जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आज की मुख्य और बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद आवश्यक है। साथ ही हम आपको बताएंगे देश भर से लॉकडाउन और कोरोना से जुड़ी क्या बड़ी अपडेट आ रही हैं। तो दोस्तों, इससे पहले हम आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू करवाएं। आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो आइए बिना देरी करते हुए ले चलते हैं आपको आज की टॉप हेडलाइंस की ओर। अब LIC की इस खास पॉलिसी के तहत हर महीने होगी 15,000 रुपए की कमाई। जानिए निवेश करने का पूरा तरीका। और इसी के साथ हम जानेंगे बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने LJP को कहा वोट कटवा। LJP ने भी बीजेपी पर साधा बड़ा निशाना। और साथ ही राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला, कहा हमसे बेहतर पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने संभाला है कोरोना। और अगली खबर में जानेंगे मोदी सरकार ने चीन को दिया एक और बड़ा झटका। अब देश में इन सामानों पर लगाई जाएगी पाबंदी। और इसके अलावा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलिया में हुए गोलीकांड पर लिया बड़ा एक्शन। SDM और CO समेत कई पुलिस कर्मियों को किया बर्खास्त। इसके अलावा अब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी हुआ कोरोना, मंच पर खांसते खांसते हो गए बेहोश। और इसके अलावा अगर आपके घर पर भी आता है LPG गैस सिलेंडर तो जाने पूरी खबर। अब आगे से की यह गलती तो नहीं मिलेगा LPG सिलेंडर। और साथ ही हम जानेंगे 12वीं पास के लिए इस विभाग में निकली बम्पर भर्ती, 69,000 रुपए महीना मिलेगी सैलरी। जल्द करें आवेदन, ये है अंतिम तारीख। और साथ ही हम जानेंगे मुलायम सिंह यादव की हालात में नहीं हो रहा कोई सुधार। मेदांता के इस अस्पताल में चल रहा है कोरोना का इलाज। तो दोस्तों, इन सभी खबरों को हम एक एक करके आपको बताने जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और नीचे लाल बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो आइए बिना देरी करते हुए सबसे पहले देश भर से कोरोना के ताजा आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, बता दें देश भर में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 73,70,468 को पार कर चुका है। बता दें पिछले 24 घंटे के दौरान 63,371 नए मरीज पाए गए। और वहीं अब तक इस वायरस से 1,12,161 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 895 लोग मौत के गाल में समा चुके हैं। LIC की आई खास पॉलिसी, हर महीने होगी 15,000 रुपए की कमाई। जानिए निवेश करने का सही तरीका। जी हाँ, दरअसल बता दें लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि LIC देश की सबसे बड़ी भरोसेमंद कंपनियों में से एक जानी जाती है, क्योंकि ये सरकार के द्वारा संचालित की जाती है। ऐसे में आपके लिए LIC कंपनी ने एक बड़ी और अच्छी पॉलिसी लेकर आ चुकी है। दरअसल बता दें अगर आप इस पॉलिसी के तहत अपना निवेश करते हैं तो आपको प्रति माह 15,000 रुपए तक की कमाई हो सकती है। तो आखिरकार ये कौन सी पॉलिसी है और कैसे आप भी इस पॉलिसी के तहत निवेश करके प्रति माह 15,000 से लेकर 1,95,000 तक की कमाई कर सकते हैं, हम आपको इसकी पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। दरअसल बता दें इस पॉलिसी की सबसे ज्यादा खास बात यह है कि आप इसमें एक मुफ्त निवेश कर सकते हैं और आपकी 1 लाख रुपए तक की न्यूनतम पॉलिसी की निवेश करने के बाद आपको प्रति माह 15,000 रुपए तक की कमाई होती रहेगी। हालांकि इस पॉलिसी की एक सीमा यही है कि आपकी उम्र 30 साल से लेकर 85 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र 30 साल से कम है तो आप इस पॉलिसी में आवेदन नहीं कर सकते हैं। फिलहाल बता दें कि इस पॉलिसी में आपको प्रति माह पेंशन पाते रहने के लिए आपको ऑप्शन ए चुनना होगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन करवाते समय आपको कुछ विशेष ध्यान रखना है। यदि आपने ऑप्शन ए को चुना तभी आपको प्रति माह पेंशन 15,000 रुपए तक की मिलती रहेगी। तो अगर आप भी LIC की इस पॉलिसी को लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और 12वीं पास के लिए डाक विभाग में निकली वैकेंसी, सैलरी 69,000 से ज्यादा, जल्द करें अप्लाई। दरअसल बता दें अगर आप भी 12वीं पास हैं तो आपके लिए कई बम्पर पदों पर भर्तियां निकाल दी गई हैं। जो युवा डाक विभाग में नौकरी करना चाहते हैं वो डाक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं। हम आपको यहाँ पर पूरी जानकारी देने वाले हैं आखिर आप कैसे इस भर्ती के तहत आवेदन कर सकते हैं और कहां पर कितनी कितनी भर्तियां निकाली गई हैं। दरअसल बता दें सबसे पहले अगर आप 12वीं पास हैं तो आप पोस्टमैन और मेल गार्ड की पदों पर भर्ती होकर 21,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपए तक का सैलरी प्रति माह ले सकते हैं। दोस्तों, इस भर्ती के लिए आपको 12वीं पास होना अनिवार्य है और आपकी उम्र 18 साल से लेकर 27 साल के बीच में होना चाहिए। इस आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 नवंबर 2020 रखी गई है। तो अगर आप भी 12वीं पास हैं और अगर आपकी उम्र 18 साल से ऊपर हो चुकी है तो आप इन पदों के तहत आवेदन कर सकते हैं। और डाक विभाग में निकाली गई इन भर्तियों के तहत प्रति माह 69,000 तक की सैलरी का भी फायदा उठा सकते हैं।
और अगली खबर, बलिया में होने वाले गोली कांड पर सीएम योगी का सख्त फैसला, एसडीएम और सीओ समेत कई पुलिस कर्मियों को किया गया निलंबित। जी हां, दरअसल बता दें उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित दुर्जनपुर बैरिया में दुकान के चयन के लिए खुली बैठक में मतदान को लेकर एसडीएम और सीओ के सामने एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस दौरान ईंट पत्थर और लाठी डंडे भी खूब चले थे, जिसमें कई लोग घायल हो गए और बलिया में करीब 500 लोगों की भीड़ पर गोली चलाने व आरोपी धीरेन्द्र सिंह उर्फ डब्लू को पुलिस ने पकड़कर गिरफ्तारी भी नहीं दिखाई दी। ऐसे में जैसे ही बलिया में गोली कांड की खबर सीएम योगी के आवास पर पहुंची, वैसे ही सीएम योगी ने बड़ा एक्शन लेते हुए एसडीएम और सीओ को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। और अगली खबर, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी हुआ कोरोना, मंच पर खांसते खांसते दहशत में आ गए आसपास के लोग। जी हां, दरअसल बता दें अब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी कोरोना से पॉजिटिव पाए गए। दरअसल बता दें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के स्वास्थ्य को लेकर तेजी से अटकलें लगाई जा रही थी, जिसमें कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शी जिनपिंग कोरोना से बीमार हो चुके हैं। यही कारण है कि शेंजेन में कम्युनिस्ट पार्टी के भाषण के दौरान उन्हें तेजी से बार बार खांसी आ रही थी, उन्हें बार बार बोलने से रुकना भी पड़ रहा था। ऐसे में विश्व की मीडिया में यह खबर तेजी से फैल गई कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। फिलहाल उनके स्वास्थ्य की वर्तमान में क्या स्थिति है, इसकी कोई जानकारी नहीं आ रही है। जैसे ही कोई बड़ी अपडेट उनके स्वास्थ्य से लेकर आती है, हम आपको उसकी खबर तुरंत ही आपको बताएंगे। तो आप नीचे लाल बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके रखिएगा। और अगली खबर, अब बिना ओटीपी के नहीं मिलेगा एलपीजी गैस सिलेंडर, जानिए आप पर क्या पड़ेगा फर्क। जी हां, दरअसल बता दें आने वाले दिनों में एलपीजी गैस सिलेंडर अब बिना ओटीपी के नहीं मिलने वाला है, क्योंकि घरेलू गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी में परिवर्तन किए जा रहे हैं। दरअसल बता दें अब 1 नवंबर से इस सिस्टम में पूरी तरीके से बदलाव हो जाएगा, जिसके बाद आपको एलपीजी गैस सिलेंडर के लिए ओटीपी बताना होगा। यदि आपने ओटीपी का नहीं बताया तो आपको एलपीजी गैस सिलेंडर नहीं मिलने वाला है। बता दें कि इस सिस्टम को फिलहाल चोरी रोकने और सही ग्राहक की पहचान करने के लिए तेल कंपनियां लागू कर रही हैं। और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की हालात में नहीं हो रहा है कोई सुधार, गुड़गांव में स्थित मेदांता हॉस्पिटल में चल रहा है कोरोना का इलाज। जी हां, दरअसल बता दें सपा के संरक्षक यूपी के पूर्व सीएम और मैनपुरी से सांसद मुलायम सिंह यादव की हालात लगातार स्थिर बनी हुई है। बता दें कि 2 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी, और जैसे ही उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई, उन्हें तुरंत प्रभाव से गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद से उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है, लेकिन उनकी हालात में सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। साथ ही उनकी पत्नी की भी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद दोनों को ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है, जिससे कि यदि कोई इमरजेंसी होती है तो उन्हें तुरंत प्रभाव से चिकित्सीय सहायता दी जा सके। और मोदी सरकार ने चीन को दिया एक और बड़ा झटका, इन सामानों पर लगाई पाबंदी। जी हां, दरअसल बता दें आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मोदी सरकार ने एक और बड़ा कदम उठा लिया है, जिसमें चीन को बड़ा झटका देते हुए पीएम मोदी ने एक बार फिर से इन सामानों पर पाबंदी लगा दी है। दरअसल बता दें केंद्र सरकार की मोदी सरकार ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रेफ्रिजरेंट्स के साथ आने वाले एयर कंडीशनर्स यानी एसी के आयात पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी है। यानी कि अब एसी दूसरे बाहर के देशों से नहीं मंगाई जाएंगी, विशेषकर चाइना से तो एसी को अब मंगाया ही नहीं जाएगा। ऐसे में मोदी सरकार ने चीन से आयात किए जा रहे एसी पर पूर्ण पाबंदी लगाने के बाद घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने की ओर एक और बड़ा कदम बढ़ा दिया है। और अगली खबर, बिहार चुनाव से जुड़े महासंग्राम में बीजेपी ने एलजेपी को कहा वोट कटवा, फिर कहे ये बात। यहाँ दरअसल बता दें बिहार में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे सभी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं। दरअसल बता दें इसी बीच एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जिसमें बीजेपी पार्टी ने जनशक्ति पार्टी लोजपा पर निशाना साधा है। दरअसल बता दें भाजपा ने लोजपा को वोट कटवा पार्टी की संज्ञा दी है। भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लोजपा पार्टी को वोट कटवा कहकर पुकारा है। और अगली खबर, राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर किया बड़ा हमला, कहा हमसे बेहतर पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने संभाला है कोरोना। जी हां, दरअसल बता दें कोरोना महामारी को लेकर सरकार की कोशिशों और योजनाओं को धरा बताते हुए कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर होती हुई दिखाई दे रही है। इसी क्रम में पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। बता दें राहुल गांधी ने हमारे देश की तुलना पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों से कर दी है। उन्होंने बोला है कि भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भी पीछे हो गया है।
बता दें कि कोरोना के मामले में पाकिस्तान और अफगानिस्तान आगे चल रहे हैं, लेकिन भारत में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। इसको देखते हुए राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला साधते हुए कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भी भारत पीछे हो रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भी कोरोना को हराने में भारत लगातार पीछे होता जा रहा है। फिलहाल आपकी क्या राय है? क्या भारत सरकार कोरोना को हराने में पूरी तरीके से पस्त हो गई है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मुख्य समाचार की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर अवश्य करिएगा। और अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो नीचे लाल बटन को दबाकर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोजाना आपको इसी प्रकार की 10 बड़ी खबरें सबसे पहले मिलती रहें।